दोस्तों रिजल्ट सीजन चल रही है तो कई कंपनियों के नतीजे अनाउंस हो चुके हैं और अब धीरे धीरे करके पूरा सेल्स मार्जिन प्रॉफिट का ट्रेंड क्लियर होता जा रहा है। दोस्तों अब तक हमने बाजार में जो देखा क्वार्टर थ्री के नतीजों में हमने सेल्स को म्यूटेड होते हुए थोड़ा देखा। पूरा साल क्वार्टर वन क्वार्टर टू सेल्स बढ़िया थे। क्वार्टर थ्री में इन्फ्लेशन की इफेक्ट डिमांड पे भी पाई गई तो सेल्स थोड़े हल्के होते हुए दिखे। बाजार लेकिन ऑलरेडी चला नहीं है। पिछले कुछ समय से हम ये कह सकते हैं इनफैक्ट अक्टूबर महीने से बाजार करेक्शन में है, तो बाजार भी करेक्शन होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि सेल्स म्यूटेड हुए हैं तो बाजार बहुत महंगा हो गया है, ऐसा हरगिज नहीं है। सेल्स म्यूटेड है, इन्फ्लेशन की इफेक्ट है। क्वार्टर थ्री में भी हमने मार्जिन्स को ज्यादातर कंपनियों के घटते हुए देखा। फिर भी जो लेवल पे बाजार है वो लेवल पे हम ये नहीं कह सकते वैल्यूएशंस महंगे हैं, वैल्यूएशंस प्रॉपर है। दोस्तों जीडीपी एट करंट प्राइस 15% प्लस की थी, तो उम्मीद भी आप अपनी कंपनियों के नतीजों में 15% तो रखने ही वाले हो। 15% से सेल्स बढ़ने चाहिए निफ्टी की कंपनियों के, और बढ़ रहे हैं म्यूटेड होने के बावजूद। राइट, क्वार्टर थ्री म्यूटेड होने के बावजूद 15% का ग्रोथ दोस्तों है। इन डेटा के हिसाब से दोस्तों पी भी आपका 21 है, ट्रेल पी 21 है, और आप ग्रोथ की उम्मीद कितनी करोगे प्रॉफिट के? प्रॉफिट का जो ग्रोथ आएगा वो भी 15-20% के आसपास आएगा। तो ये ना समझो, घबराए नहीं कि बाजार बहुत महंगा है ना बाजार जबरदस्त गिरेगा। हरगिज नहीं दोस्तों, हम इतने बुरे मूड पे नहीं है। इन फैक्ट बाजार प्रिपेयर कर रहा है अपने आप आने वाली जबरदस्त तेजियों के लिए। पर नियर टर्म समय चैलेंजिंग है। मैं आप लोगों के साथ थोड़े डेटा शेयर करता हूं जिससे तो हमारी आइडिया क्लियर हो जाए दोस्तों। यहाँ पे जो कंपनियों में दोस्तों आप लोग निवेश करते हो, अभी इतने साल से आप लोग जुड़े हो, आपको पता है कौन सी कंपनियों में हम कितना परसेंट निवेश करते हैं। दोस्तों जब तेजी की बातें थी, जब जबरदस्त बाजार तेजी में था, जब आपकी कंपनियां दौड़ रही थी 5-5 गुना, उस समय मुझे ध्यान है आप बहुत बार कहते थे, अरे पीयूष भाई ये कंपनी बहुत अच्छी चलती है, इसमें थोड़ा ज्यादा वेटेज करूँ तो, खाली 5 कंपनी लूँ तो, खाली 10 कंपनी लूँ तो, देखा ना क्या होता है। राइट, कोई कंपनी के नतीजे बिगड़ते हैं, वो कंपनी को मार पड़ती है, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो को बिगाड़ सकता है अगर वहां पे आपने एक ही कंपनी में 20-25% वेटेज रखा हुआ है। राइट, जब इतना बढ़िया भारत ब्रॉडली बढ़ रहा है तो मैं क्यों अपने वेटेज को बिगाड़ूं दोस्तों, प्रॉपर वे में क्यों ना रखूं? क्योंकि आपको कई कंपनियां मिलने वाली है जो बढ़िया ग्रोथ करेगी। अब यहाँ पे मैंने उन कंपनियों के नाम लिखे हुए जो कंपनियों में आप लोग वर्षों से निवेश कर रहे हो, और नीचे कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जहां मैंने जीरो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीरो इन्वेस्टमेंट। पर जैसे मान्यावर है, तो भी आपकी पहली प्रायोरिटी तो पेज रहती है। राइट, तो पेज 50,000 का भाव है, हो सकता है पेज न ले पाए नए लोग या जिनका पोर्टफोलियो छोटा है। राइट, 50 लाख से कम पोर्टफोलियो में हम रिकमेंड नहीं करते पेज, वो केस में वो मान्यवर इकट्ठा करते हैं। राइट, तो गोदरेज सीपी का ऑल्टरनेट है टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान लीवर का भी। राइट, तो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा मतलब जीरो नहीं, हम लोग बरसों से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास 2% हो सकता है, गोदरेज कंज्यूमर हो, हिंदुस्तान लीवर हो 1.5-2%, नेस्ले हो 1.5-2%, राइट, वो है, इट्स गुड। पर ये 100 में प्रॉब्लम हो सकता है अगर मैं सबको गिनूं। आप लोग पिछले मेरे ख्याल से 2017 से टाटा कंज्यूमर को भी फोकस कर रहे हो, तो वहां पे आपका वेटेज बड़ा होगा, तो हमें फिर वो हिंदुस्तान लीवर या नेस्ले से ही तो लेना पड़ेगा, गोदरेज कंज्यूमर से। बराबर, रुपया हमारे पास लिमिटेड है, 100 रुपीज, भाई तो 100 रुपीज को बांटना है। अब जब हम बांट रहे हैं दोस्तों, 100 रुपए को हमारा पोर्टफोलियो बना रहे हैं दोस्तों, ये पोर्टफोलियो में जो अहम रोल प्ले करता है वो है ग्रोथ और दूसरे वैल्यूएशन। क्वालिटी की मैं इधर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब पोर्टफोलियो बनाते हैं उससे पहले क्वालिटी एनालिसिस हो चुका है, क्वालिटी बिगड़ने वाली नहीं है आपकी कंपनी। ग्रोथ का एनालिसिस भी हो चुका है, पर ग्रोथ प्लस माइनस होते हैं, तो आपको क्वालिटी बार बार चेक नहीं करनी है अपनी कंपनियों की।
क्वालिटी तो अच्छी ही है। अगर आपकी कंपनी की क्वालिटी थोड़ी बिगड़ी है, तो वो हो सकता है कोई सेक्टर के अभी के चैलेंजिंग समय से हो। तो इसका मतलब ये है, अगर आपकी टॉप क्वालिटी की क्वालिटी बिगड़ी है, तो दूसरी जो पीयर ग्रुप की कंपनी है वो थोड़ी ना सुधरी हो, उनके तो हाल इससे भी बुरे होंगे, राइट? तो कोई क्वालिटी पे चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, पर ग्रोथ को ट्रैक करें, राइट? यहाँ पे मैंने नीचे जैसे जीडीपी तो लिख ही दिया है, 15% एट करंट प्राइस, तो 15% ग्रोथ की उम्मीद, बराबर। अब जैसे अपन कुछ कंपनियों के नतीजे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ प्रेजेंट किए, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग भी आप लोगों के साथ रिजल्ट पेश कर रहे हैं, पर मैंने इसमें वो नतीजे ऐड नहीं किए जो स्टूडेंट ने पेश किए। हो सकता है मैंने चेक ना किए, तो मैं यहाँ पे मेरी स्प्रेडशीट में वो नतीजे ऐड कर रहा हूँ जिनके नतीजे मैंने 100% चेक किए हुए, तो यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं, राइट? तो जैसे एचडीएफसी बैंक जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है दोस्तों, 7.5%, 7 to 7.5% वेटेज देते हैं, राइट? यहाँ पे इसलिए ये बढ़ा हुआ है क्योंकि एचडीएफसी निकल गया, अब वो ऑलरेडी डीमर्ज होगा तो उसका वेटेज भी इधर ही अपन ऐड करेंगे, राइट? अब एचडीएफसी बैंक में अगर 7.5% वेटेज देते हैं, उसका ट्रेंड क्या है दोस्तों? आप देख सकते हो उसका ट्रेंड बिगड़ा हुआ था शुरुआत के समय में, है ना? तो एचडीएफसी भी चलता नहीं था, तो बहुत लोग बोलते थे अरे क्या करे, एचडीएफसी चलता नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है, वो समय क्रेडिट ग्रोथ नहीं था, तो सिंपल सी बात है ना, कंपनी में थोड़ी ना कोई बुराई थी। जब क्रेडिट ग्रोथ कम हुआ था कुछ समय के लिए, तो आपकी बैंक भी अफेक्टेड थी। अब देखो Q1, Q2, मतलब H1, 9 1 आपका ग्रोथ कंटिन्यूस उधरता जा रहा है। अब वापस लोग लाइफ टाइम हाई पे लेने को आएंगे क्या? देखो बाजार गिर रहा है, एचडीएफसी बैंक लाइफ टाइम हाई पे आ गया। तो इसीलिए कभी कोई शेयर परफॉर्म ना करे, गिरे, तो फिर उसको रोज रोज ऐसा हैरान नहीं करने का, नहीं चल रहा है भाई, तू नहीं चल रहा है, टाइम दो उसको, थोड़ा समय चलेगी उसके लिए। अभी का समय दोस्तों कैसा निराला हो गया, सेल्स ग्रोथ सुधर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ के बाद सीधी मार्जिन पे नजर पड़नी चाहिए। मार्जिन भी देखो यहाँ पे इनके अफेक्ट हुए थे Q1 में, राइट? तो ना ग्रोथ था, ना मार्जिन अच्छे थे, लेकिन वापस से पिकअप पकड़ी, और H1 9 1 दोनों में मार्जिन सुधरे। तो मार्जिन सुधरे तो प्रॉफिट को तो सुधरना ही है, राइट? मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, आपको थोड़ा मोबाइल पे देख रहे हो दिख सके। तो अब मैं प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। अगर मार्जिन सुधर रहे हैं तो प्रॉफिट देखो इधर से मैंने लिखे हुए, प्रॉफिट जब बुरे सेल्स थे तब भी अच्छे थे, राइट? तो प्रॉफिट में तो इनकी कभी कोई कमी थी ही नहीं, तो प्रॉफिट ऑलरेडी अच्छे थे और अच्छे हैं। अब ईपीएस, ट्रेल ईपीएस, फॉरवर्ड ईपीएस, आप तीनों फॉर्मेट देख रहे हो, इंक्रीजिंग मोड पे है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब हमारी अर्निंग बढ़ रही। पी पिछले साल का 23 था, मतलब ईयर एंड हुआ, अभी पी सस्ता हो गया है दोस्तों, क्योंकि बीच में चला नहीं था। तो ट्रेल पी 20, आगे जाके और अगर इन्हीं भाव पे हम देखें, अगर हम ये उम्मीद करें नहीं चलेगा, तो पी तो इसका और सस्ता हो जाएगा, राइट? तो ये सस्ते वैल्यूएशन है। पैग रेशियो देखो दोस्तों, जितना पीई है उतना ग्रोथ है। मैं कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूं, जो सेल्स या प्रॉफिट जो कम है वही ले रहा हूं। देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ट्रेल पी 20 है, असल में पैग रेशियो के लिए प्रॉफिट से डिवाइड करना होता है, प्रॉफिट ग्रोथ से। और दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ तो आपके हाथ में नहीं होता है ना, वो तो बहुत वोलेटाइल होता है। आज बड़े प्रॉफिट से आप ये गिन लोगे, बाय कर लोगे, कल गिरेगा। प्रॉफिट या सेल्स जो कम हो वही लेने का। तो यहाँ पे अब देखो पैग रेशियो 1, मतलब ये एक्सट्रीमली हम कह सकते हैं, भले लाइफ टाइम हाई पे हो, ये चीप वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। तो यस, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग रहना चाहिए, इंप्रूवमेंट फेज है, चीप है, ये 10 साल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जबरदस्त रैली, राइट? कोई चिंता की बात नहीं, आप लोगों के पास 10 साल से है, नो नीड टू वरी एंड बुक प्रॉफिट्स, इसमें हम और एडिशन कर सकते हैं। दूसरे दोस्तों जो नतीजे आए वो है आपके दूसरे हैवी हिटर रिलायंस के, राइट? अब रिलायंस में इनिशियली कम वेटेज रखते थे, ये वेटेज बढ़ा है जियो के कारण, क्योंकि उनका कंटिन्यूटी में दोस्तों बढ़ता जा रहा है, राइट? सब्सक्रिप्शन, रिलायंस रिटेल बढ़िया कर रहा है,
तो वेटेज यहाँ पे 5% की है और अभी लिस्ट में आपको भारती नहीं मिलेगी, राइट? क्योंकि जब आपको पता ही है कि लीडरशिप रिलायंस के पास, तो ये फिर दो दो कंपनी क्यों रखने की? डिमांड रख सकते हो रिलायंस रिटेल के साथ में ही, क्योंकि डिमांड है फ्री, तो उसका एक बेनिफिट मिलता है। पर जब आप रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करते हो और भारती भी देखते हो, तो हम बरसों से भारती में निवेशक है और कमा के लिए, ऐसा नहीं। लेकिन रिलायंस उससे स्ट्रॉन्ग कर रहा है जियो से, तो फिर वो एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन करके काम नहीं। तो मैंने यहाँ पे रिलायंस डाला हुआ है 5% वेटेज। आप देख सकते हो दोनों ही के यील्ड तो बहुत अच्छे है ही। देखा, एचडीएफसी के भी अच्छे यील्ड है, रिलायंस के भी अच्छे है। अब चलो लाइव है, तो ये अभी प्राइस निकल गया है तो आपको यील्ड नहीं दिख रहा है, राइट? कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, अपना पहले डिस्कस हो ही गया इसका। अब रिलायंस देखो, रिलायंस देख लो, यील्ड इज गुड। अब उनका सेल्स ग्रोथ 48, 55, 43, एकदम जबरदस्त ग्रोथ ये लोग कर रहे थे। यहाँ पे म्यूट हुआ है, देखो 43 का 33, तो इसका मतलब ये कि क्वार्टर 3 के नतीजे धंधा म्यूट होके आए हुए हैं, थोड़ा कम हुआ है। अंदाज तो आ ही जाता है ना, 43 से 33 यूं ही थोड़ी ना होगा। H1 में 43 था, तो क्वार्टर 3 में 20 या 15 होगा, तभी ये नीचे आया हो। तो थोड़ा म्यूट हुआ है सेल्स, इसको ध्यान रखने का। मार्जिन दोस्तों इनके नीचे आ रहा है, राइट? इसको मैं डबल कर दूं, देखो मार्जिन इनके बिगड़े हुए, तो सेल्स म्यूटेड हुए, मार्जिन इनके म्यूटेड है, पिछले साल के मुकाबले काफी टूटे हुए, तो इसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगी। हमने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट भी टूटे हुए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एचडीएफसी रिलायंस, एचडीएफसी का सब कुछ अच्छा है, डिमांड अच्छी, प्रॉफिट अच्छे, वैल्यूएशन अच्छे। रिलायंस के केस में क्या है? डिमांड अच्छी है, थोड़ी म्यूट हुई, प्रॉफिट इनके बिगड़े हुए, राइट? इस बार अच्छे प्रॉफिट नहीं आए। तो आपका जो ईपीएस और पीई, अब पीई देख रहे हो दोस्तों 24 है, हम नहीं कह सकते महंगा है। आपने देखा ना, यील्ड तो अच्छी थी। तो पीई महंगा नहीं है, पर ये ट्रेंड बिगड़ने से एक रिस्क रहता है कि भी अगर ट्रेंड ऐसी रही, मान लो क्वार्टर 4 के भी प्रॉफिट गिर के आए, तो ये तो पी मेगा हो जाएगा, तो इसकी तैयारी रखनी, राइट? तो पैग रेशियो इसका 4 का है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं जो पीई है, ये सस्ता ही है, लेकिन ये ग्रोथ को बैलेंस नहीं कर रहा, राइट? तो एचडीएफसी जैसा रिलायंस नहीं है, म्यूटेड सेल्स है। हाँ, फॉल के दरमियान बाय कर सकते हैं नीचे के लेवल पे, कोई टेंशन नहीं, बराबर। फिर आया आपका टीसीएस के नतीजे भी हमने रिफ्लेक्ट किए, 5% वेटेज देना ही चाहिए, राइट? यील्ड अच्छी ही है 3.2। देखो ये इतनी बढ़िया जो सबकी यील्ड है ना, ये तो हमको कभी देखने को ही नहीं मिलती। ये तो अभी बाजार गिर रहा है, 12 महीने से, 15 महीने से चला नहीं है, तब यील्ड ये मिल रही है। हमने तो जमाना देखा, 1.5% यील्ड होती है कंपनियों की खाली, फिर भी लेते हैं, राइट? अब सेल्स ग्रोथ आप देख लो दोस्तों, सेल्स अब यहाँ पे म्यूटेड की उम्मीद थी, पर म्यूटेड नहीं आया है। ये धंधे दोस्तों टीसीएस के बिल्कुल नहीं कह सकते पूरे। सेल्स ग्रोथ बढ़ के आई है, सो दैट्स गुड। प्रॉफिटेबिलिटी भी इस बार अपटिक होके आया है। प्रॉफिट इनके नीचे आ रहे थे, पर अभी के जो नतीजे आए बराबर है दोस्तों, प्रॉपर है। सॉरी सॉरी, सेल्स के बाद ये मार्जिन है, राइट? तो मार्जिन जो इनके है 20, 18, 19, 19। इसको थोड़ा मैं एक डेसिमल खोल देता हूँ, या देखो मार्जिन इनके पिछले साल के मुकाबले म्यूट है थोड़े, पर कंटिन्यू नीचे आने की उम्मीद थी मार्जिन, पर ऐसा नहीं हुआ, मार्जिन भी संभल गए हैं, तो अच्छा है। देखो प्रॉफिट इसके कारण कैसे, 18, 5, 7, 8, पिछले बार तो 7 थे, उसका थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमें टीसीएस से क्या समझना पड़ेगा? डिमांड अच्छी है, थोड़ी म्यूट हुई थी, बिगड़नी चाहिए थी ग्लोबल सिनेरियो देख के, पर नहीं बिगड़े, टीसीएस ने अपने को संभाल लिया, मार्जिन भी सुधरे है, प्रॉफिट टे हुए थोड़े, पर वो सुधर रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है, हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। इसमें लाइफ टाइम ही उम्मीद मत करो, राइट? लाइफ टाइम ही उम्मीद नहीं करेंगे, पर यस, जो बुरा सोच रहे थे वो बुरा नहीं। तो आप ईपीएस देखो, ईपीएस, ट्रेल ईपीएस, फॉरवर्ड ईपीएस, पी 31 का दोस्तों ट्रेल पी है, राइट? अब 31 का ट्रेल पी भी इनके ग्रोथ को बैलेंस नहीं कर रहा है। पेग रेशियो आप देख रहे हो 4 का है, क्यों? 32 का, 31 का, और ग्रोथ खाली 8। तो इसीलिए
यस, ये कोई भी जो फॉल आते हैं उसमें लेने चाहिए क्योंकि डिमांड डिमांड जबरदस्त है। मार्जिन अफेक्टेड ये सुधर जाएंगे, राइट? तो हमने यहाँ पे बिल्कुल लिखा है इस बार के नतीजे इनको पे ले जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी टूटा हुआ था। इम्प्रूवमेंट विजिबल बाय ड्यूरिंग फॉल, बराबर। और किसके नतीजे आए? बजाज फाइनेंस के। ये सब देखो आपकी हैवी ईटर, मतलब ये चार कंपनी में वैसे भी आपका 25 का निवेश हो जाता है, राइट? तो ये सब वो कंपनियां जो आपको गिरने नहीं देती है, राइट? स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज। अब इनके भी गिरे देखो, एचडीएफसी की तरफ बिगड़े हुए थे कि नहीं? तो एचडीएफसी हो या बजाज हो, फिनांस की जो कंपनियां हैं उनके सेल्स म्यूटेड थे पिछले साल। तो ये सब कंपनी अभी म्यूटेड थी। अब ये साल पूरा ट्रेंड देखो, बजाज का ट्रेंड बहुत अच्छा है, तो पॉजिटिव ट्रेंड सेल्स ग्रोथ का दिख रहा है। 33 का 31 मतलब कुछ कोई इफेक्ट नहीं है, बुरा नहीं है ये, बराबर अच्छे ही नतीजे है। थोड़ा म्यूट हुआ है, राइट? थोड़ा। एचडीएफसी में जो आपने देखा ना 16 का 19, बिल्कुल ऐसा भी नहीं। पर यस, यहाँ पे ज्यादा गिरने की उम्मीद है, तो ऐसा नहीं हुआ। 33 का 31 मीन्स इट्स गुड। मार्जिन इनके देखो इंप्रूवमेंट वाले हैं, अच्छे मार्जिन, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी 59, 159, 116 और 81। ये थोड़े प्रॉफिट डाउन इसलिए हुए क्योंकि हमने सेल्स को थोड़ा म्यूट होता हुआ देखा है, बराबर। पर 31 को अब बुरा बोलोगे क्या? पूरा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा म्यूट हुआ है। तो प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आ रही है, पर 81% प्रॉफिट्स आर नॉट बैड, राइट? तो आपका ईपीएस इंक्रीमेंटल मोड हुआ। पी आपका देखो, ये तो 62 का 62 का पी था, कितना महंगा था जब ईयर एंड हुआ था। पी इसका सस्ता क्यों हुआ? दो कारण से। एक तो शेयर नीचे आया और प्रॉफिट बढ़ के आए, तो इन दोनों ही चीजों ने पी को सस्ता किया है। जरूर दोस्तों ध्यान रखें, बजाज फिनांस अपने को अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, 1.1 का पैग रेशियो। तो म्यूटेड सेल्स है पर मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं, वैल्यूएशन बढ़िया है, चिंता की बात नहीं, बराबर है। इसको डेफिनेटली ले सकते हैं अपन और अच्छे भाव। फिर जो नतीजे आए जुबिलेंट के, तो परसों ही आए। अब जुबिलेंट का ग्रोथ तो बहुत अच्छा चल रहा था पिछले साल, राइट? बजाज का एचडीएफसी का नहीं था, तो जुबिलेंट पिछले साल लाइफ टाइम हाई पे था। और ये दोनों आपको हैरान कर रहे थे, अभी जुबिलेंट हैरान कर रहा है क्योंकि इसका जो सेल्स ग्रोथ है 33 क्वार्टर 1 में अच्छे थे, पर फिर 27 ना 21 ना, ये क्या दिखा रहा है? कंटिन्यू ट्रेंड नीचे आता जा। अब अगर आपका 9 मंथ 21 हुआ, तो समझ लो क्वार्टर 3 ये 12% घुस गया है। 12-15% से भी कम सेल्स ग्रोथ होंगे क्वार्टर 3 के। तो देखो, इमर्जिंग इंडस्ट्री से ये उम्मीद नहीं करेंगे, पर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन बढ़े, दाम बढ़ाने पड़ते हैं और इसकी इफेक्ट दोस्तों सेल्स पे पड़ती है, जो हमने जुबिलेंट में देखी। यहाँ पे दोस्तों सेल्स ग्रोथ अफेक्टेड, 21 बुरा नहीं है, राइट? अब निफ्टी देखो तो निफ्टी का सेल्स ग्रोथ 19% है, राइट? सॉरी 15% था, प्रॉफिट 19% था। तो निफ्टी से अच्छा है, लेकिन ट्रेंड तो बिगड़ा है ना। अब निफ्टी को पी आप 21 देते हो, जुबिलेंट को थोड़ी ना 21 पी देते हो। इसकी ग्रोथ अच्छे होते हैं तो आप एडवांस में ज्यादा पी, राइट? तो ये बिगड़े हुए ग्रोथ आपको हैरान करते हैं। 27 का 21 मार्जिन देखो, मार्जिन तो और ज्यादा नीचे आ रहा है। पिछले साल के 10% मार्जिन के सामने अभी 8% मार्जिन। सो मार्जिन आर हाईली अफेक्टेड। इन्फ्लेशन इनके प्रॉफिट खा रहा है। फिर सेल्स म्यूटेड, मार्जिन नीचे, तो अफेक्ट किधर आएगा? प्रॉफिट पे। कहाँ 80% के प्रॉफिट पिछले साल बढ़ रहे थे? 64 ना 29 ना, खाली 1% से प्रॉफिट बढ़े। तो दोस्तों खाली 1% से प्रॉफिट बढ़ेगा और पी इसको हाई मिलेगा तो थोड़ी ना परवड़ेगा। तो इसका करेक्शन इसी चीजों की वजह से हमें दिख रहा है और दिखता रहना चाहिए। कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। रेस्टोरेंट में सबसे तगड़ी जुबिलेंट है, अब देखोगे बाकी रेस्टोरेंट के भी नतीजे ऐसे ही होंगे। फाइनेंस में कैसा हुआ था? एचडीएफसी बिगड़ा, बजाज बिगड़ा, सब बिगड़े थे, राइट? तो सब साथ में चलता है। अब इधर तैयार हो जाओ दोस्तों, ये जो समय है ये चैलेंजिंग है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए, जुबिलेंट के लिए। मार्जिन बिगड़े, सेल्स म्यूटेड, इफेक्ट प्रॉफिट पे खाली 1%। तो इस साल आपके प्रॉफिट बढ़ने नहीं वाले। ईपीएस आप देख सकते हो फ्लैट। पी क्या हो गया? पिछले साल 82 का पी था, अब 82 का पी परवड़ेगा
तब जब प्रॉफिट भी वैसे होंगे, देखो प्रॉफिट कैसे थे पहले, 82 पी था तो प्रॉफिट भी तो 81% से बढ़ रहे थे। अब कंजर्वेटिव लो तो चलो सेल्स देखो, तो सेल्स इनके पिछले साल 41 से बढ़ रहे थे, तो सब अच्छा है। 41 का सेल्स ग्रोथ, 80 के प्रॉफिट ग्रोथ पे 82 का पी थोड़ा महंगा है पर बराबर। पर अभी क्या हो गया, ट्रेल पी 72 आ गया। अब ये 72 का पी ये सस्ता क्यों हुआ है पता है, 82 से 72? क्यों? कि प्रॉफिट बढ़े है क्या? प्रॉफिट नहीं बढ़े, मार पड़ी है इसको बराबर की। तो शेयर नीचे आने के कारण थोड़ा सस्ता हुआ है, अभी भी बहुत सस्ता नहीं है। देखो 72 यानी हम इसको कैसे देखेंगे, पेग रेशियो 72 होता है। हाउ? खाली 1% से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं भाई तेरे, राइट? तो 72 का पी, 1% से प्रॉफिट बढ़ेंगे तो दोस्तों वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहे। या तो तुम प्रॉफिट बढ़ाओ अगली बार, या भाव ऐसे ही नीचे आता है, तैयार रहो दोस्तों, राइट? लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया इंडस्ट्री है, एसआईपी करते रहो, पर उम्मीद मत करो चलेगा, नहीं चलना चाहिए ये। प्रॉफिट तो बढ़े पहले, प्रॉफिट कब बढ़ेंगे? सेल्स इंक्रीज हो। सेल्स कब इंक्रीज हो? वापस दाम थोड़े प्रॉपर हो जाए, वापस से इन्फ्लेशन कम हो जाए, राइट? तो म्यूटेड सेल्स, फॉल इन मार्जिन, हाई वैल्यूएशन, बराबर है दोस्तों। हम कितना वेटेज देते हैं? 3%। देखो लोग एक टाइम पे कहते थे पीयूष भाई मैं तो 20% इसमें डालूंगा। भाई हमको ये, हम तो आईपीओ से लेके बैठे हैं और इसने कितना 30 गुना तो अभी करके दिया है ये बिगड़े हुए भाव में। पर क्यों हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि 30-30% ले लो कोई भी कंपनी? ऐसा नहीं करते कोई भी कंपनी, चाहे टीसीएस हो, बजाज हो, एचडीएफसी, क्योंकि सबका नंबर लगता है कभी ना कभी। कोई कंपनी पे ज्यादा फॉर्म में नहीं आने का, कभी ज्यादा दुखी नहीं होने का। ना इट्स डीमार्ट, डीमार्ट 26, 94, 59, 45 क्लियर दोस्तों दिख रहा है ट्रेंड नीचे आ रहा है। 45 बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन ट्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले था उससे इनका ट्रेंड बिगड़, राइट? तो म्यूटेड सेल्स, H1 59 का 45 हो गया तो Q3 कैसा होगा? ये तो 30 पे आ गया होगा, 25-30। तो 25-30 डिमांड से उम्मीद नहीं करेंगे ग्रोथ, राइट? इनको इसलिए तो इतना हाई पी मिलता है, तगड़े ग्रोथ के कारण। ग्रोथ नीचे, मार्जिन दोस्तों नीचे, देख रहे हो? 6.5 के 6.40, 6 मार्जिन हो गए दोस्तों, तो मार्जिन नीचे आ रहे हैं। इफेक्ट किधर पड़ी? प्रॉफिट पे। कंटिन्यू प्रॉफिट का ट्रेंड ये तीनों क्वार्टर में नीचे आया हो, राइट? तो ये आपके पी को बढ़ा देता है। देखो पी का क्या हुआ, 250 का पी था पिछले साल, कितना? 250। कोई बात नहीं, भी देंगे तुमको, ग्रोथ तो करो ऐसा। ग्रोथ इतना पी जैसा नहीं था, क्या हुआ? 100 का पी आ गया। अब ये इतना सस्ता कैसे हो? 100 के पी पे। दोनों चीजें हैं, एक तो मार भी पड़ी है इसको, शेयर टूटा है, और दूसरा प्रॉफिट तो बढ़ ही रहे। तो प्रॉफिट है इनके अच्छे, ट्रेल पी 102, राइट? पेग रेशियो फिर भी 2 है, तो शेयर डिमांड टूटा है, टूटने के बावजूद अभी भी 2 का पैग है। बहुत महंगा नहीं है पर सस्ता भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते एचडीएफसी बैंक की तरह ये एकदम मस्त वैल्यूएशन पे मिल रहा है, या बजाज फाइनेंस जैसा अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं है दोस्तों, राइट? या तो प्रॉफिट बढ़ के आए, आने वाले समय में मार्जिन सुधरे, प्रॉफिट बढ़े, या फिर शेयर नीचे आए, तो फिर ये पेग रेशियो 1 हो जाएगा। तो हमको तो ये कितना चाहिए पता है, 80 का पी आना चाहिए, तो हम कहेंगे चलो कम से कम प्रॉफिट को तो ये बैलेंस कर रहा है, राइट? तो एसआईपी करो दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। पर उम्मीद नहीं करने की एकदम बजाज जैसा दौड़े, एचडीएफसी बैंक जैसा दौड़े, नहीं ये सब, बराबर। दौड़ेगा, उसका टाइम आ गया। टाइटन के नतीजे आ गए, कल ही मैंने रिजल्ट निकाले, मैं बता दूंगा आपको। एशियन पेंट 33, 53, 34, और माय गॉड सीधा 22। तो ये तो बहुत इफेक्ट आई है ना सेल्स इनके, इस बार इफेक्ट हुए। कंपनी ने क्या कहा, हमने दाम बढ़ाए थे बहुत, क्यों बढ़ाए थे? क्योंकि इनके रॉ मटेरियल के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो मार्जिन गिरने की उम्मीद थी। तो मार्जिन ना गिरे इसलिए दाम बढ़ा है, पर दाम बढ़ने से इनका तो धंधा देखो, डिमांड कम हो गई। तो ये उम्मीद नहीं थी एशियन पेंट से, सेल्स इनके काफी म्यूट होके आए। 9/1/22 मतलब Q3 तो 15 हो गया होगा, राइट? तो ये तो जीडीपी के साथ आ गई है, जीडीपी को अंडर परफॉर्म करने लगे। ऐसा हुआ ना दोस्तों, बहुत सी कंपनियों में ऐसा हुआ। पर चलो कारण था, इन्होंने अपने मार्जिन गिरने नहीं दिए। मार्जिन देखो 11, 11.9,
10.17 थे लास्ट टाइम। दूसरी कंपनियों के तो बहुत मार्जिन गिरे थे, इतना भाव बढ़ाने के बावजूद भी 11.9 का 10.7 हुआ। अब देखो अभी इस रिजल्ट में मार्जिन सुधरे, तो मार्जिन इन्होंने गिरने नहीं दिए, पर देखो डिमांड कम है तो इसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ती है। प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 80, 56, 33, तो 33 ये ज्यादा प्रॉफिट टूटे ना। क्यों टूटे? डिमांड कम होने की वजह से। तो इसका पैग रेशियो देख लो, पी वगैरह, 89 का पी था, अभी 71 है। ये क्यों सस्ता हुआ? शेयर गिरा है। प्रॉफिटेबिलिटी सुधर तो रही है, 33 है, पर ये प्रॉफिट 33 अच्छे है, पर ट्रेंड इसका बिगड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट नहीं, हमको 50% प्रॉफिट चाहिए थे, बराबर की नहीं? जो चल रहे हैं भाई, तुमको पी भी तो महंगा देते। तो 71 के पी इनके प्रॉफिट या सेल्स ग्रोथ को मैच नहीं करते। इससे हमें समझना चाहिए दोस्तों, इसका पैग रेशियो हाई 6 का। तो हम क्या समझेंगे? म्यूटेड सेल्स है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे, पर वैल्यूएशन एकदम वो नहीं है सस्ते वाले, बराबर। देखो 71 का पी है, तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ 71 चाहिए। देखो प्रॉफिट ग्रोथ है, पर 33 है प्रॉफिट ग्रोथ, पर सेल्स कितना है? कंजर्वेटिव रहने का ना, जो कम हो वो देखने का, अच्छी वाली चीजें नहीं देखने की, पूरा देखने का 22। तो या यू कैन सी हियर वैल्यूएशन आर हाई। टेंशन नहीं है, एसआईपी करते जाओ, उम्मीद मत रखो इमीडिएट बेस। एलटीटीएस इसने थोड़ा खुश किया, 21, 23, 24, 23। ये म्यूटेड तो हुआ ही है, धंधा थोड़ा कम हुआ है, पर इससे तो ज्यादा उम्मीद थी कम होने की, बराबर की नहीं? पर ऐसा बिल्कुल नहीं, सेल्स इनके थोड़े ही कम होके आए, राइट। टीसीएस के सेल्स सुधरे थे, एलटीटीएस से 24 के बदले हमको तो उम्मीद 20% ही थी, राइट, कि भी बिगड़ के आएंगे, लेकिन देखो ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छी डिमांड है, थोड़ा म्यूट। मार्जिन दोस्तों टिके हुए, तो अच्छे मार्जिन है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी म्यूट हुई है, राइट, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे, अच्छा है सब कुछ। पी कितना है देखो इनका, 37 था, 31 हो गया। तो 31 अभी ऐसी कंपनी के लिए बराबर है, ग्रोथ तो ये कर ही रहे, राइट। तो पैग रेशियो बहुत महंगा नहीं, 31 का पी के सामने 24% का प्रॉफिट ग्रोथ। चलो हम 24% प्रॉफिट ग्रोथ नहीं लेते, कंजर्वेटिव बताओ कितना है? सेल्स 15% तो है ना ये, तो क्या दिक्कत है? थोड़ा पैग रेशियो ज्यादा है, नो नीड टू वरी। म्यूटेड सेल्स कुछ म्यूटेड हुए, तो मैंने लिखा है म्यूटेड, मार्जिन इंप्रूव हुए, अच्छे वैल्यूएशन, राइट, उठाते जाओ माल। आईसीसी जीआई प्रीमियम दोस्तों जितनी उम्मीद थी उतने बढ़ के नहीं है। 23 का 21 मतलब प्रीमियम थोड़े डाउन हुए, तो म्यूटेड प्रीमियम है। मार्जिन थोड़े इंप्रूव होके आए थे पिछली बार, पर अभी तो देखो वापस मार्जिन गिरे हैं, तो मार्जिन भी फेवरेबल नहीं है, राइट। फिर प्रॉफिट कैसे रहे? यहां से है प्रॉफिट, देखो ये मार्जिन हमने देखे, राइट। तो ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट पहले तो टूटे हुए थे, हम उम्मीद करते थे कोविड के बाद मस्त चलेंगे, पर 80, 47, 47 फ्लैट ही है। मार्जिन इनके बिगड़े हैं, तो इसने प्रॉफिट को बढ़ने नहीं दिया, राइट। तो इसका पीबी वगैरह क्या होगा? ट्रेल पी 35 है। ये 35 का पी मंजूर तब होगा जब इनके ग्रोथ भी वैसे हो, बराबर है। अब ग्रोथ भी अच्छे ही है, पर थोड़े म्यूट हुए, तो हम यहाँ पे क्या गिनेंगे? फॉल इन मार्जिन बाय ड्यूरिंग फॉल। थोड़ा महंगा है, पर कोई बात नहीं, ले सकते, मतलब इतना तो अभी कोई भी कंपनी रहती है। एच डी एफ सी लाइफ 23, 31, 21, 20, यहाँ पे भी देखो दोनों ही इंश्योरेंस कंपनियों से उम्मीद थी कि प्रीमियम बढ़ के आने चाहिए, पर दोनों ही कंपनी के थोड़े प्रीमियम गिरे हैं। मार्जिन, दोनों ही कंपनी के मार्जिन दोस्तों सुधरे नहीं, जीआई के तो गिरे हैं, एचडीएफसी के फ्लैट है मार्जिन, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी थोड़ी डिक्रीज होके आई है, म्यूटेड प्रीमियम की इफेक्ट प्रॉफिट में आपको दिखी है। तो दोनों कंपनी से उम्मीद थी प्रॉफिटेबिलिटी सुधर के आएगी, ऐसा नहीं, राइट। अब वैल्यूएशंस कैसे है दोस्तों, देख सकते हो, पी कितना है, जस्ट अ मिनट, एचडीएफसी लाइफ, ओके, ट्रेल पी 83, 98 का 83 हुआ, राइट। अब 83 का जो पी है वो भी आपको सपोर्ट नहीं करता है वैल्यूएशन, राइट।
अच्छे सेल्स है, अच्छे प्रॉफिट है, पर 83 जैसे तो नहीं है ना। तो पैग रेशियो थोड़ा महंगा है, और उसमें भी ये बजट में बात हो गई कि भाई सेक्शन 10 डी चला जाए, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाला 5 लाख प्लस वाले में। तो इससे क्या होगा दोस्तों, 10-12% तो दोस्तों इफेक्ट आनी है, राइट। भले कंपनियां कुछ भी कहे, हमको पहले से नेगेटिव ही सोचना है, फिर देखेंगे ना जैसे जैसे सुधरेंगे, बराबर। देखो इसका Q4 के रिजल्ट में इफेक्ट नहीं आएगा, Q4 में तो और अच्छे नतीजे आएंगे, क्योंकि ये वायदा नहीं मिलने वाला है अगले साल से, वो बोल बोल के और माल बिकेगा ये बात, राइट। तो Q4 तो अच्छे ही होंगे, पर अगले साल से इनके प्रॉफिट, इनका जो सेल्स है प्रीमियम में थोड़ा फर्क पड़ेगा, राइट। तो बाकी नतीजे देखो नहीं है, पर मैं 30 तारीख तक मेरा गोल है, एक भी कंपनी बाकी नहीं रहेगी, सब कंपनी के नतीजे दोस्तों आप लोग को मिल जाएंगे। देखो शांति बनाए रखो, ये टाइम पे रोज बोलेगे और मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, भाई नहीं बढ़ेगा यार, अभी कैसे बढ़ेगा, अभी पूरी दुनिया में पूरा माहौल है, राइट। आपकी सब कंपनी आधी होके बैठी है ग्लोबल की, तो इधर भी ऐसा ही हाल है। तो इतने उम्मीद अभी ऐसी नहीं करने की कि मेरे शेयर अभी के अभी चले। ये आप बिजनेसेस बना रहे हो, एफडी नहीं ले रहे हो कि हर साल 6%, वैसा हर साल 15%, 12% नहीं मिलता है, तो 2-3 3 साल बुरे जाते हैं, पर जब चलते हैं धमाकेदार चलते हैं, ये 2-3 साल में डबल हो जाते हैं। तभी तो आपके गिरे हुए भाव सब सेट हो जाते हैं जब अच्छी रिकवरी आती है। तो रोज उम्मीद मत करो, स्ट्रेटेजी बनाओ। जब बुरा हाल है, अभी जैसे चैलेंजिंग टाइम है, तो क्वांटिटी बढ़ाओ ना दोस्त, अपना एयूएम बढ़ाओ, पोर्टफोलियो बढ़ाओ, अभी पैसा डाल के बढ़ाओ, राइट। अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जब पोर्टफोलियो चलने लगे पैसे मत डालो, पोर्टफोलियो चलने लगेगा, पैसे डाले बगैर पोर्टफोलियो बढ़ेगा, क्योंकि आपने पूरे समय में जो करना था वो किया, पूरे समय में आपने एक्यूमुलेट किया, अच्छे समय में आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेंगे। और दोस्तों इंडिया तैयारी कर रहा है मल्टी ईयर रैली की, बराबर। लॉन्ग सोचो, अच्छा सोचो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कुछ नतीजे मैंने डिस्कस किए शायद आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे। धन्यवाद।